आज हम आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि आइसोटोप्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर हो। जबकि एटॉमिक नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर को, जबकि मास नंबर हम कहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को। जबकि आइसोबार्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका असल में सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। जबकि आइसोटोन्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका सिर्फ क्या हो, न्यूट्रॉन नंबर सेम हो, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। अब अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो जो आइसोटोप्स की मिसालें हमारे सामने आती हैं वो जैसे कि आपके पास C612, यानी कि जो कार्बन है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर वो असल में कितना है, 6, जबकि जो मास नंबर है जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है वो 12 होता है। इसी तरह जो कार्बन का एक दूसरा आइसोटोप है वो ये है कि उसमें भी उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहता है, यानी कि 6, जबकि जो उसका मास नंबर है वो कितना है, वो 13। फिर कार्बन का एक और आइसोटोप है जो कि है 6 और 14, 6 और 14 यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आपके पास ये जो तीनों के तीनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के, इन तीनों आइसोटोप्स का जो मास नंबर है, जैसे कि इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है, तो ये जो मास नंबर है सबका डिफरेंट है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो तीनों आइसोटोप्स ऑफ कार्बन का क्या है, वो सेम है। इसी तरह अगर हम आइसोबार्स की मिसाल लें तो आइसोबार्स हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास नंबर तो सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, यानी कि आइसोटोप से बिल्कुल ऑपोजिट हो। जैसे आपके पास जो कार्बन है उसका एक आइसोटोप है C6 और 14 वाला, जो कि C6 में लिखता हूं यहां पर, और 14। जबकि इसके साथ साथ जो दूसरी मिसाल है इसकी, मतलब जो दो आइसोबार्स हैं एक दूसरे के, वो असल में आपके पास C614 है, और नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, वो 14। तो अब आप ये देख रहे हैं कि कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714 दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एक्चुअली जो मास नंबर है वो एक जैसा है, जैसे कि 14 इसका है और 14 इसका है। लेकिन अगर बाज़ाहिर हम देखें तो हमें ये नजर आ रहा है कि जो कार्बन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअली क्या है, वो डिफरेंट है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, जबकि जो नाइट्रोजन है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक्चुअली 7 है। तो ये एक मिसाल बन जाती है आइसोबार्स की, जो कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका मास नंबर तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। जबकि आइसोटोन्स हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या हो, वो सेम हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो 2 होता है, जबकि जो मास नंबर है वो 4 होता है। हम एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं जबकि मास नंबर ऊपर लिखते हैं। अब हीलियम और जो लिथियम दो एलिमेंट्स हैं और ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 3 होता है, यानी कि इसमें 3 प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि जो इसका मास नंबर है वो असल में कितना है, वो 5 है। अब अगर बज़ाहिर गौर से देखें तो इन आइसोटोन्स में एक तो ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, फिर दूसरी खासियत ये नजर आ रही है कि इनके एटॉमिक नंबर्स भी डिफरेंट हैं, उसके साथ साथ इनके जो मास नंबर हैं वो भी डिफरेंट हैं। तो फिर क्या सेम होना चाहिए? आइसोटोन्स की खास बात यह है कि इनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। और न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं? हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालते हैं मास नंबर को माइनस करके एटॉमिक नंबर से। जैसे कि इस मिसाल में अगर मैं हीलियम के न्यूट्रॉन नंबर निकालूं तो यहां पर जो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ हीलियम आ जाएगा वो असल में बराबर होगा, हीलियम का मास नंबर कितना है, 4, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर मिला के कितना है, वो 4 है, तो 4 आ जाएगा। फिर उसमें से एटॉमिक नंबर यानी कि जो प्रोटॉन नंबर है जो कि असल में 2 है, उसको माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 2 कितना आता है, 2। इसका मतलब है कि जो हीलियम है उसका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 2 है। अब लिथियम को हीलियम का आइसोटोन होने के लिए जरूरी है कि इसके भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हों, वो 2 ही निकलें। तो आइए अब वो भी निकाल लेते हैं।
तो जो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ लिथियम है वो भी हम इसी तरह से निकालेंगे कि मास नंबर में से माइनस कर देंगे क्या, एटॉमिक नंबर। अब लिथियम का जो मास नंबर है वो एक्चुअली 5 है, तो मैं लिखूंगा यहां पर 5 माइनस लिखूंगा, फिर इसका जो एटॉमिक नंबर है जो कि कितना है 3, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2। तो अब आप देख रहे हैं कि जो न्यूट्रॉन नंबर है हीलियम का वो भी 2 है और जो न्यूट्रॉन नंबर है लिथियम का वो भी 2 है। इसका मतलब है हीलियम 2 4 और लिथियम 3 5 एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूट्रॉन नंबर तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स भी मुख्तलिफ हैं और मास नंबर भी मुख्तलिफ हैं। एक और जो एग्जांपल बनती है आइसोटोन्स की वो है आपके पास C613 यानी कि कार्बन 6 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 13, जबकि जो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर असल में यानी कि प्रोटॉन नंबर 7 है जबकि जो मास नंबर है वो 14 है। तो चलें यहाँ पे नीचे लिख भी देता हूं कि ये कार्बन है आपके पास, जबकि ये वाला N जो है ये किसका सिंबल है, ये एक्चुअली नाइट्रोजन का है। तो चलें एक और मिसाल में हम जो आइसोटोन है कार्बन से और नाइट्रोजन एक दूसरे के, उसका न्यूट्रॉन नंबर निकालते हैं जिससे वेरीफाई हो जाएगा कि उनके न्यूट्रॉन नंबर क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। तो आपके पास एटॉमिक मास नंबर कितना है 13 कार्बन का, उसको माइनस करना है उसके जो एटॉमिक नंबर है उससे, तो 13 माइनस 6 कितना आ जाएगा, असल में आपके पास 7। अब जबकि जो न्यूट्रॉन नंबर है नाइट्रोजन का अब वो हम निकाल लेते हैं, तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, उसका जो मास नंबर है जो कि कितना है 14, तो 14 में से माइनस करेंगे हम 7, तो आपके पास 14 माइनस 7 असल में होता है 7। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन का भी न्यूट्रॉन नंबर 7 है जब उसका आपने आइसोटोप ऐसा लिया जिसका 6 एटॉमिक नंबर हो और मास नंबर 13 हो, जबकि नाइट्रोजन आपने ऐसा लिया जिसका एटॉमिक नंबर 7 हो और मास नंबर 14 हो। तो इन दोनों एलिमेंट्स के जो कि इंटायरली डिफरेंट हैं, डिफरेंट मास नंबर्स हैं और डिफरेंट ही एटॉमिक नंबर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद सेम न्यूट्रॉन नंबर हैं, इस वजह से एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स। अब आइसोटोप्स की और मिसालों की हम बात करें तो जैसे हाइड्रोजन है उसके, तो आइसोटोप्स के एग्जांपल में आपके पास आ जाते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, जिसमें एक है H11, दूसरा है H12, जबकि तीसरा है जिसका ऐसा एटॉमिक नंबर 1 हो और मास नंबर कितना हो 3 हो। तो हाइड्रोजन वो जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो और मास नंबर भी 1 हो उसको असल में हम कहते हैं प्रोटियम, और इसमें आपके पास एक ही असल में प्रोटॉन होता है और एक ही असल में इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें आपके पास न्यूट्रॉन नंबर यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता वो असल में कितने हैं, वो 0 हैं। जबकि ये जो दूसरा है ये भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसमें एटॉमिक नंबर 1 है जबकि मास नंबर 2 है। इसको असल में हम कहते हैं ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम की खास बात ये होती है कि इसमें एक्चुअली आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, मास नंबर जो कि 2 है उसको माइनस कर दीजिए एटॉमिक नंबर से जो कि 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो असल में 1 ही इसके अंदर क्या है, वो न्यूट्रॉन नंबर है। जबकि जो तीसरा आइसोटोप है हाइड्रोजन का ये कहलाता है ट्रीटियम, और ट्रीटियम की खास बात यह है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है जबकि जो मास नंबर है वो 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास ये होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, यानी कि आपके पास न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं जिसको मैं n से लेबल कर रहा हूं, वो कैसे निकलेगा, मास नंबर जो कि 3 है, 3 माइनस एटॉमिक नंबर जो कि 1 है, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो आपके पास जो न्यूट्रॉन नंबर है ट्रीटियम में वो कितना है, वो 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है ये इस तरह से है कि इंक्रीजिंग न्यूट्रॉन नंबर में लिखी हुई है। पहले में हाइड्रोजन जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन नंबर 0, ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन नंबर 1, जबकि ट्रीटियम में न्यूट्रॉन नंबर 2। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। अब इसी तरह से हम एक और मिसाल ले लेते हैं आइसोबार्स की जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। और इसकी मिसाल आपके पास एक है, अब जो आर्गोन है यानी कि AR जिसको हम कहते हैं या लिखते हैं जिससे, तो आर्गोन जो है वो कैपिटल A और स्मॉल r, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो असल में 18 होता है जबकि जो मास नंबर होता है वो 40 होता है। जबकि एक और एलिमेंट जो कि असल में पोटेशियम है जिसको हम
कैपिटल के सिंबल से डिनोट करते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है, जबकि जो मास नंबर है वो 40 है। तो आप बज़ाहिर ये देख रहे हैं कि ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं। जब ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं तो इसकी बात का मतलब यही होगा कि इनका एटॉमिक नंबर यानी कि जो प्रोटॉन नंबर है वो डिफरेंट होगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि इनका जो मास नंबर है दोनों एलिमेंट्स का वो असल में क्या है, वो सेम है। आर्गोन का भी 40 मास नंबर है और पोटेशियम का भी आपके पास जो है ना वो सेम 40 मास नंबर है। तो फिर ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं आर्गोन और पोटेशियम, ये एक दूसरे के क्या है, आइसो बार्स हैं। क्यों आइसो बार्स हैं? क्योंकि सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यूं आज हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में पढ़ा। उनकी जो है वो हमने दो दो मिसालें भी साथ स्टडी